हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। दोस्तों, आज पर्यावरण भूगोल के इस क्लास में जो चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है, अक्षर स्तर, आहार श्रृंखला और आहार जाल, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फूड वेब, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। ठीक है, पदानुक्रम का मतलब कि एक ऐसी हायरार्की होती है जिसमें एक के बाद एक पोषण संपन्न होता है। ठीक है, एक पदानुक्रम में पोषण संपन्न होता है और ये कई स्तरों पर होता है, कई लेवल पर होता है। जिन स्तरों को, जिस लेवल को पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे स्तर या बिंदु जिनसे होकर ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करती है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है, और एक इस तरीके से एक श्रृंखला बन जाती है और इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, ट्रॉफिक लेवल होता क्या है कि ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीसीज की, किसी प्रजाति की एक ऐसी पोजीशन होती है। ठीक है, किसी प्रजाति का या किसी जीव का, ठीक है, एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी स्थिति है किसी भी फूड वेब या फूड चेन में, जिसमें उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो संबंध है, वो अन्य जीवों से होता है। ठीक है, अन्य जीवों से उसके संबंध को बताया जाता है। क्लियर? अब जैसे जैसे ये देखिए, प्रोड्यूसर है। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइमरी प्रोड्यूसर दिया गया है। अगर इस हम प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें तो ये जो प्रोड्यूसर है, जिसमें कि घासें वगैरह है, इसको कंज्यूम करने वाला जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हुआ टिड्डा। तो इसको कंज्यूम करने वाला जो कंज्यूमर है वो क्या है? टिड्डा है। अब इस टिड्डे को सेकेंडरी कंज्यूमर है मेंढक, वो इसको खा रहा है। ठीक, मेंढक को टर्शियरी कंज्यूमर खा रहा है, स्नेक यानी कि सांप। और सांप को कोई प्रेडेटर खा रहा है, यानी कि कोई शिकारी, कोई हंटर खा रहा है। वो बाज हो सकता है, गिद्ध हो सकता है, ईगल हो, कुछ भी हो सकता है, जो इसको भी खा रहा है। ठीक है, और ये जब मरेगा तो इसको खा खा करके कौन खत्म करेगा? डिकम्पोजर्स खत्म कर देंगे, यानी कि वियोजक इसको खत्म करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं ना, आहार श्रृंखला। ठीक है, ये एक फूड चेन है, एक तरीके का ये एक फूड चेन है जो इस तरीके से संपन्न हो रहा है। ठीक, फिर ये वियोजक मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर मिट्टी में वहां से घास उगाती है, जो कि प्रोड्यूसर होती है। तो यहाँ से ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। जिससे अगर यहाँ पर मेढक की बात करेंगे कि मेढक का ट्रॉफिक लेवल क्या है। ठीक है, मेढक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो देखिए, सबसे पहले ये जो घासें हैं, घासों का जो ट्रॉफिक लेवल होता है, इनको पोषण स्तर 1 बोला जाता है, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 1 इनको नाम दिया जाता है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं ये ट्रॉफिक लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषित होते हैं। दूसरा, जो शाकाहारी होता है, जैसे कि टिड्डा हो गया, जो शाकाहारी है, ये टिड्डा हो गया, ये क्या है? शाकाहारी है। ये ट्रॉफिक लेवल 2 पर आता है। ट्रॉफिक लेवल 2 पर आता है और ये एक शाकाहारी हर्बीवोर है। शाकाहारी किसको बोलते हैं? जो केवल शाक और घासों वगैरह को खाता है। ठीक है, ये मांस वगैरह को नहीं खाता है, इसीलिए इसको शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक है, इसको हर्बी वोर बोला जाता है। ये ट्रॉफिक लेवल 2 पे आता है। अब जैसे इसको खाने वाला कार्निवोर है मेंढक। मेंढक क्या है? इसको खाने वाला कार्निवोर है। तो ये ट्रॉफिक लेवल 3 पर आएगा। मेंढक किस पे आएगा? ट्रॉफिक लेवल 3 पर आएगा। ठीक है, अब मेंढक को कोई सांप खा रहा है या फिर और भी कोई खा रहा है इसको। ठीक है, तो अब मेंढक भी इसको मानव भी इसको खा सकता है और बाकी ऐसी चीजें। तो इसके बाद जो आता है वो ट्रॉफिक लेवल 4 आ जाता है। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि आगे आगे क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे किसको क्या बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल दिया गया है और उसका एग्जाम्पल भी है। जैसे जो ट्रॉफिक लेवल 1 के होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, जैसे अभी इस तस्वीर में हमने आपको बताया कि जो घास यहाँ पर है ये ट्रॉफिक लेवल 1 में आती है, ये प्रोड्यूसर है। अब जैसे कि एक अलगाई है, ओशियन में एक अलगाई है, यानी कि शैवाल है महासागरों में। वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। तो ये क्या है? वो घास जो है वो ट्रॉफिक लेवल 1 में आया, जो कि प्रोड्यूसर हुआ। अब
उस शैवाल को, उस अलगाई को क्रिल खा रहा है। तो पहली बार जिसने उसको कंज्यूम किया वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, और प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 2 पर आता है। जिसने पहली बार कंज्यूम किया वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। किसको कंज्यूम कर रहा है? अलगाई को कंज्यूम कर रहा है। उसका नाम क्या है? क्रिल। तो वो किस पे आएगा? ट्रॉफिक लेवल 2 पे आएगा। ठीक है, पोषण स्तर द्वितीय पे आएगा। क्लियर? पोषण स्तर द्वितीय के जो जंतु होते हैं ये अपना आहार स्वयं निर्मित नहीं करते, बल्कि अपने आहार के लिए पोषण स्तर 1 पर ये डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये अपना आहार खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए ये पोषण स्तर 1 पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये शाक भक्षी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। इसके बाद जैसे जितने भी सिर्फ यहाँ पर क्रिल की ही बात नहीं है, जितने भी हैं भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, घोड़ा, खरगोश, हिरन, हाथी, ये सब पोषण स्तर 2 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल के। अब जैसे जो छोटी छोटी मछलियां हैं जैसे कि एनकोबी, एनकोबीज मछलियां जो हैं वो क्रिल को भी खा जाती हैं। ठीक है, तो ये फिश क्या होंगी? थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगी। थर्ड ट्रॉफिक लेवल के जो जंतु होते हैं ये अपने पोषण स्तर के लिए, पोषण स्तर 2 पर डिपेंड रहते हैं। अपने पोषण के लिए थर्ड ये सॉरी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, निर्भर रहते हैं। यानी कि तृतीय पोषण स्तर के जंतु द्वितीय पोषण पर डिपेंड रहते हैं, द्वितीय पोषण स्तर के जंतु पर डिपेंड रहते हैं और उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं। इनको इसीलिए द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, और इनको मांसाहारी भी कहा जाता है। इन्हीं को मांसाहारी भी कहा जाता है, या इन्हीं को कार्निवोर्स भी कहते हैं। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं तृतीय उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं ना, जैसे कि ट्यूना, वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। अब यहाँ पर एक क्रम जो बन रहा है उस क्रम को आपको देखना है कि शैवाल को किसने खाया? छोटी, बिल्कुल छोटे क्रिल ने खाया। उसको किसने खाया? मछली ने खाया। छोटी मछली को किसने खाया? बड़ी मछली ने खाया। तो ये एक प्रकार का लेवल है जो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो तृतीय कंज्यूमर होते हैं उनको चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं उनका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। अब तृतीय क्या होते हैं भाई? तो तृतीयक वाले क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए द्वितीय पर डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ टर्शियरी कंज्यूमर की बात करें कि तृतीय उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं, और इसमें आ जाएगा पोषण स्तर 4 के जंतु आते हैं। ठीक, अब पोषण स्तर 4 में कौन से जंतु होते हैं? पोषण स्तर 4 में ऐसे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए, जो ऊपर के दिए गए जो 3 पोषण स्तर है ना, अपने भोजन के लिए जो ऊपर ये जो तीनों पोषण स्तर दिए गए हैं, इस पर भी डिपेंड रहते हैं, इस पे भी डिपेंड रहते हैं, और पहले वाले पर भी डिपेंड रहते हैं। यानी कि ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषण स्तर 4 के जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोषण स्तर पर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा जंतु है जो बाकी सब पर डिपेंड रहता है? तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मनुष्य। ठीक है, वो है मनुष्य, मानव। मानव अपने पोषण के लिए ये ऊपर के दिए गए दोनों तीनों पोषण स्तरों पर निर्भर रहता है। ठीक ना, और लगभग सभी से अपना काम चलाता है। तो इसके जो जंतु होते हैं इनको सर्वाहारी बोला जाता है, क्योंकि ये मांस और शाक दोनों खाते हैं, इसीलिए इनको सर्वाहारी बोला जाता है। ओमनीवोरस बोला जाता है। ठीक है, ओमनीवोरस बोला जाता है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्वाटरनरी कंज्यूमर आता है जिसका पोषण स्तर 5 होता है। अब ये देखिए, वैसे तो बहुत सी बुक्स में और बहुत जगह आपको पोषण स्तर 4 तक ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एक और पोषण स्तर होता है जो पोषण स्तर 5 जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें और बड़े बड़े जंतु आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो अलगाई, जो ओशियन में था इसको क्रिल ने खाया, फिर क्रिल को एनकोबी ने खाया, एनकोबी को बड़ी मछली ने खाया, अब उसको भी, टूना को भी, जैसे टूना एक बड़ी मछली होती है,
तो टूना को भी कौन खा रहा है? शार्क जैसी मछली खा रही है। तो इससे भी बड़ा, तो ट्रॉफिक लेवल ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल को पिरामिड के माध्यम से भी दिखाया गया है। ठीक ना। देखिए ट्रॉपिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो बायोमास इसमें आता है, तो फिर वहां पर इनकी ऊर्जा के आधार पर और बायोमास के आधार पर जब इसको हम सेट करते हैं ट्रॉपिक लेवल को, तो ये एक पिरामिड का आकार ले लेता है। अगली क्लास में पारिस्थितिकी पिरामिड को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि पिरामिड क्या होते हैं, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सबसे आधार पे होता है वो ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का होता है, जो कि प्रोड्यूसर होता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या है? जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जो कि ट्रॉपिक लेवल 1 में आते हैं। इसके बाद हर्बीवोर्स आते हैं, यानी कि शाक बच्ची जो इनको खाते हैं, वो ट्रॉपिक लेवल 2 में आते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, पहली बार ये ट्रॉपिक लेवल 1 को खाते हैं। इसके बाद ट्रॉपिक लेवल 3 के जंतु आते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि सब के सब मांसाहारी होते हैं। ट्रॉपिक लेवल 3 के जंतु सीधे ट्रॉपिक लेवल 1 को नहीं खाते हैं, ये इसको खाएंगे, ट्रॉपिक लेवल 2 को खाएंगे, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है, जो कि ट्रॉपिक लेवल 4 में है। और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4 ये दोनों को खाते हैं। ठीक ना। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मानव, मनुष्य होता है। इसके बाद सबसे ऊपर एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, यानी कि जो हंटर्स होते हैं, वो गिद्ध हो गए, बाज हो गए, ईगल हो गए, क्या शेर, चीता, बाघ, ये सब हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये किसी को भी खा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये क्योंकि शिकारी हैं, ठीक, ये ट्रॉपिक लेवल 1 को छोड़ के बाकी ये चारों प्रकार के ट्रॉपिक लेवल खाएंगे, इनको फिफ्थ लेवल पर भी इनको रखा जाता है। तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो ट्रॉपिक लेवल है इसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एनर्जी जाती है, तो लिंडमैन नामक एक विद्वान हुआ करते थे। ठीक ना। लिंडमैन नामक एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने 1942 में 10% रूल दिया। और 10% रूल ये कहता है कि एक स्टेट मतलब एक लेवल से, ठीक है, जैसे एक कोई लेवल हो गया, तो एक लेवल से, लेवल 1 से अगर लेवल 1 पर कोई एनर्जी जा रही है लेवल 2 पे, तो लेवल 2 पे जो एनर्जी जा रही है ये केवल 10% ही जाएगी, यानी कि 10% एनर्जी ही लेवल 1 से लेवल 2 में जाएगी। अगर हम यहाँ पर कहीं लेवल 3 की बात करें, तो लेवल 3 में, लेवल 2 से लेवल 3 में कितना जाएगा, जितना बचा रहेगा लेवल 2 में उसका केवल 10% इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये इसको 10% रूल बोलते हैं कि एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर उतनी ही पास होगी। ठीक है, जितना ये कंज्यूम करके छोड़ेंगे, तो कितना छोड़ेंगे, 10%। बाकी एनर्जी, बाकी 90% का क्या होगा, तो बाकी 90% जो एनर्जी होती है, उस 90% एनर्जी से ये खुद क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, बाकी 90% एनर्जी से ये खुद ग्रोथ करते हैं, खुद का बायोमास बनाते हैं। क्लियर। अभी मैं इसको आगे भी पूरा अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे आहार श्रृंखला की, कि आहार श्रृंखला, फूड चेन क्या होता है। देखिए फूड चेन किसी भी जो कोई भी प्रोड्यूसर हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो रह रहा है ना, ठीक है, तो उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि देखिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तो सूर्य है, और सूर्य से स्थानांतरित हुई ऊर्जा सबको मिलती है। ठीक ना। किसी भी परिस्थिति तंत्र में पेड़ पौधों से लेकर जीवधारियों तक के बीच का वह क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण पेड़ पौधों से शुरू होकर अपघटकों तक पहुंचते उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का ऐसा क्रम जो प्रोड्यूसर से शुरू होकर के, ठीक है, जो प्रोड्यूसर से शुरू होकर के कहाँ तक पहुंच रहा है, डीकम्पोजर तक पहुंच रहा है, डीकम्पोजर तक पहुंच रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। ये जिन स्तरों से, जिन लोगों से होकर के गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अ फूड चेन आल्सो शोज हाउ ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फूड दे ईट। ठीक, ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये फूड चेन क्या शो कर रहा है, फूड चेन हमें ये दिखा रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से रिलेटेड है।
उनका संबंध उन ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार का है उसको बताता है। Each level of a food chain represents a different trophic level. फूड चेन का कोई भी लेवल, जैसे मान लीजिए कि लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो कोई भी लेवल क्या करता है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को भी बताता है। आगे इस डायग्राम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन प्लांट है, सूर्य के प्रकाश से ये लोग अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 पे आएंगे। फिर इनको टिड्डा खा रहा है, टिड्डा क्या हुआ, ट्रॉफिक लेवल 2 पर आया। फिर इसको मेंढक खा रहा है, मेंढक क्या ट्रॉफिक लेवल 3 पे आया। फिर इसको ये स्नेक वगैरह, सांप वगैरह खा रहे हैं, तो ये ट्रॉफिक लेवल 4 पे आ गया। फिर प्रेडेटर्स आ गए जिनको 5th में शामिल किया जाता है। तो ये जो टिड्डा है, टिड्डा किसको खा रहा है, घास को खा रहा है। मेंढक किसको खा रहा है, टिड्डा को खा रहा है। अब सांप किसको खा रहा है, मेंढक को खा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मेंढक जो है ये सीधे घास नहीं खा सकता, ये फूड चेन नहीं होगा, ठीक है ना। ये सीधे घास नहीं खा सकता क्योंकि इसका ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल 2 है। ये इसी को खाएगा, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कोई तितली है या कोई अन्य कीड़ा है जो घासों से अपना भोजन बना रहे हैं, तो मेंढक उनको खा सकता है, तो वो भी ट्रॉफिक लेवल 2 पे होंगे। लेकिन ये डायरेक्ट घास को नहीं खा सकता, यानी कि इसमें से इसमें जो एनर्जी आएगी कितनी ट्रांसफर होती है, 10%। 10% का रूल हमने अभी आपको बताया कि लिनीमैन ने 1942 में यानी कि 1942 में दिया था कि अगर जितने भी बना एनर्जी, तो खुद को ग्रोथ करने में, बनाने में जो ऊर्जा खर्च हो गई वो 90% में आती है, तो बचा कितना, 10%। तो अगर घास को कोई मेंढक खा, कोई टिड्डा खा रहा है, घास को अगर कोई अन्य ऑर्गेनिज्म खा रहा है, कोई अन्य जीव खा रहा है, तो कितना मिलेगा, केवल 10% एनर्जी उस जीव को मिलेगी। जैसे टिड्डे ने घास को खाया, ठीक है। अब टिड्डे को मेंढक खा रहा है, तो टिड्डा घास खा करके जितना इसको 10% मिला, उसी 10% का ही 10% इसको देगा, ठीक ना। उस 10% का इसको देगा, बाकी अपने ग्रोथ में लगाएगा। तो मेंढक अगर टिड्डा को खाता है तो केवल इसको भी कितना मिलेगा, यहाँ से 10% एनर्जी ही मिलेगी। अब देखिए, सांप सीधे टिड्डा को तो खा नहीं सकता, ठीक ना, ये किसको खाएगा, मेंढक को खाएगा। फिर जो गिद्ध है, बाज है, वो किसको खाएंगे, मोर है, किसको खाएंगे, सांप को खाएंगे। फिर इनको वियोजक खाएंगे, किनको, गिद्ध को, जो इस लेवल पर है, ठीक है, इसको वियोजक खाएंगे, डिकम्पोजर खाएंगे। तो ये हो गया प्रोड्यूसर और ये हो गया डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर से चल करके डिकम्पोजर तक, यानी कि उत्पादक से शुरू होकर के अपघटन तक की जो प्रोसेस चली, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए, और सभी ऑर्गेनिजम्स का देखिए आपस में एक दूसरे से संबंध है। तो जितना भी ऑर्गेनिजम्स आए, उनका सबका आपस में एक दूसरे से क्या था, संबंध था। और इनका हर ऑर्गेनिज्म का एक लेवल था जिसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसमें आप फूड चेन को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ग्रास है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया, इसको ग्रास ऊपर खा रहा है, यानी टिड्डा खा रहा है। टिड्डा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर टिड्डे को चिड़िया खा रही है, मान लीजिए, ठीक है, इसको चिड़िया खा रही है। चिड़िया क्या हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर हुई। क्यों सेकेंडरी कंज्यूमर हुई, क्योंकि घास क्या है, खुद प्रोड्यूसर है। तो टिड्डा पहली बार इसको खा रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। फिर अब चूंकि इसको खा रही है चिड़िया, तो चिड़िया क्या हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर हुई, द्वितीय उपभोक्ता हुई। अब चिड़िया को खा रहा है, मान लीजिए कि सांप कोई खा रहा है, ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। अब सांप को कोई उल्लू खा रहा है, या कोई बाज खा रहा है, कोई गिद्ध खा रहा है, तो ये एपेक्स प्रेडेटर हो गए। फिर जब ये लोग मरेंगे तो इनको कौन खाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। जो बाकी छोटे छोटे अपने ये हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, जीवाणु, ये सब इनको खाएंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से लेकर के जीव डिकम्पोजर तक का जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, क्लियर। अब कुछ फूड चेन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि पहले घास है, घास को किसने खाया, ग्रासहोपर ने। ग्रासहोपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, मेंढक ने। मेंढक को खाया सांप ने। सांप को खाया किसने, बाज ने। बाज को किसने बाज को खा लिया पैंथर ने, बाघ ने। भाई खा लेते हैं पकड़ के कभी कभी ये लोग, ठीक है। हॉक जो आसमान में ऐसे ऐसे करके उड़ते हैं बड़े बड़े, उनको कभी कभी पहाड़ों पर रहने वाले पैंथर खा जाते हैं। दूसरा एक और फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, जैसे ग्रास में, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर टिड्डा। टिड्डे को कौन खा गया, चूहा खा गया। और चूहे को कौन खा गया, लोमड़ी खा गई। तो इन देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक फूड चेन सिर्फ एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म से चलेगा, नहीं।
एक फूड चेन कहीं से भी हम उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर ग्रास और ग्रासहोपर को न ले, अगर हम फ्रॉग से बताएं तो ये भी ठीक है हमारा, कि यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, यहाँ से भी हमारा फूड चेन बन सकता है, ठीक है। तो ये भी फूड चेन ही है, ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद घास है, घास को सीधे खरगोश खा रहा है और खरगोश को लोमड़ी खा रही है। घास को चूहा खा रहा है, चूहा को सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कई प्रकार के फूड चेन आप कहीं से इसमें स्टार्ट करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वही चीज होना चाहिए, ठीक ना। देखिए चूहे तो वैसे घास वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी अनाज वगैरह टाइप की चीजें खाते हैं, तो इस ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका संबंध उस टाइप की चीजों से है। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे आहार जाल की, फूड वेब की। फूड वेब is a graphical representation of the complex feeding relationship between organisms in an ecosystem. It's a group of food chains that overlap and connect with each other. देखिए फूड वेब क्या होता है, जब फूड चेन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक ना। जब फूड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, देखिए ये तो नॉर्मल फूड चेन हो गया, ये नॉर्मल आहार श्रृंखला हो गई। ये नॉर्मल क्या हुई, आहार श्रृंखला हो गई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक ना, एकदम सिंपल है। लेकिन अगर फूड चेन कॉम्प्लेक्स फीडिंग वाला हो गया, जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कॉम्प्लेक्स फीडिंग को दिखा रहा है, ठीक है, उनका रिलेशनशिप क्या बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि जब आहार श्रृंखला बिल्कुल जटिल रूप धारण कर लेती है, जब आहार श्रृंखला में जीवधारियों का संबंध इस प्रकार से होता है कि वह आहार श्रृंखला एकदम जटिल दिखने लगती है, तो उसको आहार जाल कहा जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसा भोजन का ग्रुप समूह बन जाता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप होता है फूड चेन का जो कि ओवरलैप करता है और एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये घास है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। घास को कौन खा रहा है, ये खा रहा है, ठीक। और इसको कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है। और मेंढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, और सांप को बाज खा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है, यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से आपको दिखाएं तो ये मालूम चलेगा कि यहाँ से ये चला तो यहाँ गया, यहाँ से चला तो मेंढक ने इसको खाया, और मेंढक से चला तो सांप ने खाया, और सांप से चला तो इसने खाया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये जो है कि यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से चल के, तो ये एकदम नॉर्मल था। तो नॉर्मल था, तो ये क्या था, जब ये नॉर्मल था तो ये फूड चेन था, ये वेब नहीं था। ये क्या था, जब नॉर्मल था तो चेन था। लेकिन अब क्या है, अब कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहे, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहे, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब ये क्या हो सकता है, देखिए घास को तितली भी खा सकती है, ठीक ना, घास को तितली खा सकती है, और तितली को मेंढक खा सकता है। मेंढक को सीधे प्रेडेटर भी खा सकता है। ये नहीं है कि नहीं नहीं प्रेडेटर सिर्फ सांप को ही खाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पर है तो घास फूस को, ये सारी चीजों को, यहाँ से दाना चिड़िया भी चुग सकती है, और चिड़िया को सांप खा सकता है, सांप को प्रेडेटर खा सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चिड़िया को सांप ही खाएगा, चिड़िया को लोमड़ी भी पाएगी तो खा जाएगी। घास से चीजों को जो फसलें हैं उनसे भी उसको कौन, गिलहरी खा रही है। अब गिलहरी को कोई जरूरी नहीं है कि आपका सांप ही खाएगा या कोई प्रेडेटर ही उठा के ले जाएगा, इसको लोमड़ी भी खा सकती है। तो इस तरीके से ये एक जो फूड चेन था, वो फूड चेन क्या हो गया, इस तरीके से जटिल बन गया, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया कि कोई किसी को भी खा सकता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान में रखेंगे कि कोई किसी को भी खा सकने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सांप सीधे घास को खा जाएगा, नहीं। ये फूड चेन को फॉलो करेंगे, लेकिन कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म उसी ऑर्गेनिज्म को खाएगा जिसको वो खाएगा, मतलब कि जिसको उसकी जरूरत होगी, जो वो खाता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मेढक सीधे घास को, या फिर मेढक या फिर चिड़िया सीधे ये जो बाज होता है, जो बाज या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, गिद्ध वगैरह होते हैं, ये सीधे घास खाएंगे, ऐसा नहीं है। ये फूड चेन को फॉलो करेंगे, लेकिन आपस में इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना कि वो फिर फूड वेब बन जाता है। क्लियर। यहाँ पर और दूसरे डायग्राम से मैंने आपको दिखाया हुआ है
जैसे घास है, घास को कोई दूसरा प्राणी ये खा रहा है, इसको लोमड़ी खा रही है और लोमड़ी को भी बड़ा बड़ा लोमड़ी या फिर इसको शेर वगैरह खा रहा है, ठीक, तो नॉर्मल हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि शेर सिर्फ लोमड़ी को ही खोजेगा कि लोमड़ी कहाँ है, आओ आओ तभी हम तुमको खाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। घास को हिरन खा रहा है और ये सीधा हिरन को भी खा सकता है, ठीक है, ये हिरन को भी खा सकता है सीधा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम में फूड चेन होता है, ये एक इकोसिस्टम में भाई हर प्राणी रहेगा ना, हर प्रकार के जीव रहेंगे एक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो कोई मांस खाने वाला तो ये नहीं देखेगा कि नहीं नहीं हम बस लोमड़ी का मांस खाएंगे या बस हम हिरन का मांस खाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई किसी को भी खा सकता है, ठीक है। कोई किसी को भी खा सकने का जो मेरे कहने का मतलब है वो ये मत समझिएगा कि ये आकर के सीधे इसको खाएगा, ये लोमड़ी आके सीधे ये घास खाने लेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा, जो शाकाहारी है वो शाक ही खाएगा, यानी कि अभी जब हमने पोषण स्तर की बात की है आपसे, यानी कि वो लेवल को फॉलो करेंगे जो ट्रॉफिक लेवल 1 का था, ठीक, उसको ट्रॉफिक लेवल 2 के प्राणी ही खाएंगे और 2 को 3 के प्राणी खाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और प्राणी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फूड चेन में क्या होता है कि प्राणी अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाएगा तो वही ना जो उसको खाना है, जैसे मांसाहारी जो है उसको मांस भाई चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम नंबर 1 दिया गया था ये एकदम नॉर्मल फूड चेन था, ठीक है, सॉरी नॉर्मल फूड वेब था। अब ये जो देखिए दूसरा जो पिक्चर दिया गया है बगल में, ये एक बिल्कुल ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, मतलब कि आहार जाल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है जो इसमें आपको दिखाया गया है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई कॉर्न है, ठीक ना, इसको ग्रासहोपर खा रहा है, इसको चूहा खा रहा है, चूहा को पाइथन खा रहा है, पाइथन को कोई ईगल खा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए ये कोई फ्लावरिंग प्लांट है, फूल है, इसको तितली इससे अपना रस निकाल के अपना ग्रोथ करती है, तितली को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है, या फिर तितली को ड्रैगन फ्लाई खाती है और ड्रैगन फ्लाई को जो है कि कोई चिड़िया बड़ी वाली खा जाती है और इस बड़ी वाली चिड़िया को उससे भी बड़ा वाला ईगल खा जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सबसे ज्यादा जटिल फूड वेब है। ये सिंपल था ये वाला, और ये क्या है, जटिल फूड वेब है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रॉपिक लेवल, फूड चैन, फूड वेब, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफिक जंक्शन ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो इस ग्रुप में, हमारे जो ये टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, इसमें आप कोई भी आपको डाउट हो तो कोई भी अपना आप डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पर राय मशवरा कर सकते हैं, वहाँ के मेंबर्स से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको स्पष्ट रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।